हेलो बच्चा पार्टी की हालचाल। आज हम रियल नंबर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 145 एंड 275। मतलब हमको बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो कि 145 और 275 को डिवाइड कर दे, लीविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब बड़े से बड़ा नंबर निकालो जो 145 को डिवाइड करे, उसके लिए रिमाइंडर 1 बच जाए, 275 को भी डिवाइड करे, उसके लिए रिमाइंडर 5 बच जाए। 1 है 145 का, 5 है इसका, रिस्पेक्टिवली है। मतलब पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा, ये होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब। ठीक, तो हमें बड़े से बड़ी नंबर निकालनी है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। ठीक, अब देखो यहाँ पे है ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट एक ही बात होती है। मतलब यहाँ पे हमको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, और थोड़ा और समझा देता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF क्या होता था? ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर। मतलब उनकी जो दो नंबर्स होते हैं ना, उन दोनों में बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, है ना। जो दोनों को डिवाइड कर दे, फैक्टर क्या होता है? जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो हमको वही नंबर निकालना है जो डिवाइड कर दे। तो देखो यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है हमको HCF निकालना है। ठीक, तो देखो HCF निकालने के लिए क्या होता है, हमारे पास जो दो नंबर हैं, अगर हमारे पास केवल इतना होता, ये सब कुछ ना होता, यहाँ तक लीविंग रिमाइंडर ये ना होता, तो हम डायरेक्ट 145 और 275 का HCF निकाल लेते। लेकिन हमको यहाँ पे कह दिया लीविंग रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर शेषफल बच जाता है 1 और 5। पहले वाले के लिए 1, दूसरे वाले के लिए 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 145 था ना, उसमें से उसका रिमाइंडर घटा दो। उसका रिमाइंडर आया 1, इसको घटाएंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक, 275 का रिमाइंडर कितना आया था रिस्पेक्टिवली, है ना, पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा। 275 के लिए 5 रिमाइंडर आया था, ये घटा दो तो ये आ जाएगा 270। ठीक, अब जब रिमाइंडर घटाने के बाद जो नंबर आया है, अब उनका HCF निकाल लो। HCF निकालने के लिए पता है ना क्या करते हैं, जो दो नंबर्स हैं सबसे पहले दोनों नंबर्स लिख लो और दोनों नंबर के बाजी इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, बची। ठीक है, तो देखो यहाँ से करेंगे 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। ठीक, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक, अब ये 3 से जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, ये सबसे पहले देखो 3 से चला तो जाएगा, 4 से भी जाएगा, 9 से बहुत सारे जाएगा, लेकिन छोटे से छोटा देखो जिससे चला जाए। ये 2 से भी तो जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन है। ठीक, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। ठीक, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक, 270 के देखो 2 से जाएगा 1 टाइम, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक, 2 3 जा 6 होगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब 1 इसके आगे होगा तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब लास्ट में देखो पहले 5 है, पहले इनका सम चेक कर लो। इनका सम है 5 3 8 1 9। इनका सम 3 का मल्टीपल आ रहा है तो ये 3 से काट दो। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 4 9 होते हैं 3 का मल्टीपल, फिर से 3 से काट दो। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये तो है ही 3 का मल्टीपल। ठीक है, हो गया ये। ठीक, तो देखो 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन से आए हैं। 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आया है और 3 आया है। 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार। 144 में 2 आया है 4 टाइम्स और 3 आया है 2 टाइम्स। ठीक, 270 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आया है ओनली और ओनली 1 टाइम, 3 आया है 3 टाइम्स और 5 आया है 1 टाइम। ठीक, अब मैंने कहा था HCF और HCF निकालने के लिए, HCF और LCM निकालने के लिए बंदे जो होते हैं ना वो दोनों के बराबर होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 5 भी है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो यहाँ पे 5 लिख दो। केवल 5 लिख दोगे तो गलती हो जाएगी, 5 की पावर 0 लिख दो, क्योंकि 5 की पावर 0 मतलब 1, किसी की भी पावर 0 हो उसका मतलब 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। ठीक, अब देखो हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF होती हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। तो हाईएस्ट का अपोजिट लीस्ट, मतलब इसमें जितने आदमी हैं, कितने आदमी हैं, आदमी है, एक आदमी 2 है, एक आदमी 3 है, एक आदमी 5 है। जितने आदमी है उतने आदमी लिख लो, शकल लिख लो, कितने बंदे हैं, कौन कौन से हैं, और उनकी अगर एचसीएफ निकालना, एचसीएफ फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट, उसका अपोजिट देखो, अपोजिट हाईएस्ट का अपोजिट लीस्ट। 2 की लीस्ट पावर, 2 की लीस्ट पावर इधर 4 है, इधर 1 है, लीस्ट मतलब कम से कम, तो 1। 3 की लीस्ट पावर इधर 3 है, इधर 2 है, तो हम 2 पावर ले लेंगे कम वाली, ठीक। 5 की देखो, 5 की लीस्ट पावर, 5 की लीस्ट पावर 0 है, तो यहाँ पे 0 ले लो, इनकी मल्टीप्लाई करा दो बस। 2 की पावर 1 मतलब 2, 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर रूट 9, 5 की पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है, ध्यान रखना। अब 2 9 जा 18, 18 की 1 में कराओगे 18 ही आएगा, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 18, ठीक। तो 18 वो नंबर है जो कि 145 और 275 को डिवाइड कर देगी, और रिमाइंडर बचेगा 1 और 5, ठीक है। नहीं तो आप करके देख लो, 18 को 145 से काट के देख लो, रिमाइंडर आएगा 1, और 275 को डिवाइड करेंगे 18 से, रिमाइंडर आएगा 5, ठीक है। ऐसे आप प्रूव भी कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब आइए और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए और देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर 7 into 5 upon 2 की पावर 4 है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमको जो ये नंबर दी है ना, हमको बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नहीं, ठीक। तो देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट देखो, अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक, कोई भी रैशनल नंबर है, अगर उसका डिनोमिनेटर में, अगर कोई से भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में, ठीक है, 3 कंडीशंस होती हैं। रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर केवल और केवल 2 और 5 हो, ओनली 2 and 5 हो, ठीक है, या फिर ओनली 2 हो, या फिर ओनली 5 हो, तो वो क्या होता है जानते हो, तो वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। ये ब्रह्मास्त्र है, इसको आप एकदम घोल के पी जाइए, ठीक। कोई भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर में अगर केवल और केवल 2 और 5 हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद, सिंपलेस्ट उसकी सिंप्लीफाई करने के बाद केवल और केवल 2 और 5 हो, या फिर केवल और केवल 2 हो, या फिर केवल और केवल 5 हो, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक। टर्मिनेटिंग डेसिमल पता है ना क्या होता है, जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, जैसे 7.5 ये डेसिमल के बाद खत्म हो गया, ठीक। जैसे यहाँ पर ये खत्म हो गया तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक। और खत्म ना हो, चलता चला जाए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक। चलो, तो देखो हमारे पास यहाँ पे नंबर है 7 into 5 की पावर 2, नीचे है 2 की पावर 4। तो देखो, ऊपर कुछ भी हो, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। अब ये 2 की पावर 4 है, ये तो पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी है ना, और इससे कोई डिवाइड तो होगा नहीं। 2 की पावर 4 16 आएगी, 16, और ये किसी से डिवाइड तो होगी नहीं, ऊपर न्यूमरेटर में देख लो, है ना। तो क्या है, यहाँ पर एक बना करके लिख देंगे हियर, यहाँ पर इन द डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर में, इन द डिनोमिनेटर ओनली 2 इज प्रेजेंट। देखो, पावर कुछ भी हो, ठीक है, पावर कुछ भी हो, 2 और 5 की पावर कुछ भी हो, मान लेते हैं 2 की पावर m है, इसकी पावर n है। m और n क्या है, एक इंटीजर्स हैं, कोई से भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये, ठीक। पावर कुछ भी हो, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक। पावर कुछ भी हो पॉजिटिव इंटीजर में, इन द डिनोमिनेटर ओनली 2 इज प्रेजेंट, इसके डिनोमिनेटर में केवल और केवल 2 प्रेजेंट है, ठीक। सो यस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पर आप जैसी भी लैंग्वेज बनाकर लिख सकते हो, वैसी
टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसी लैंग्वेज आप बना करके लिख सकते हो वैसी लैंग्वेज बना करके लिख दो। ठीक है, क्या लिखा मैंने हियर, यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर में केवल और केवल 2 प्रेजेंट है। सो यस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब ये पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इसमें क्या था, बताना था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं, तो हमने उसका डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर में केवल और केवल 2 हो या फिर केवल और केवल 5 हो या फिर दोनों हो 2 और 5, तो ये टर्मिनेटिंग होता है। और एक बात आपको बता दूं, 2 और 5 के अलावा अगर और कोई नंबर आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ध्यान रखना। 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। केवल और केवल 2 और 5 आए तो टर्मिनेटिंग होगा, केवल 2 आए तब भी होगा, केवल 5 आए तब भी होगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। और आइए और चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। आइए और देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इर्रेशनल नंबर्स। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसमें लिख देंगे थोड़ा सा। देखो एज वी नो, हम लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक, एज वी नो √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये बात तो हम लोग जानते ही है ना कि √2 एक इर्रेशनल नंबर होता है, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर √2 में अगर हम नेचुरल नंबर में √2 की मल्टीप्लाई कराएं तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई √2 ऑन multiply by √2 in different natural numbers। ठीक है, मतलब अगर हम √2 की मल्टीप्लाई कराएं अलग अलग नेचुरल नंबर में। ठीक, तो देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 चलता चला जाता है ना, चलता चला जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक, इनफाइनाइट का सिंबल लेटा हुआ 8। ठीक, तो देखो अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई रूट में कराऊं, इसमें रूट की मल्टीप्लाई कराऊं, रूट की मल्टीप्लाई √2 की मल्टीप्लाई √2 की मल्टीप्लाई अगर मैं कराता हूं, तो मैंने एक बात बताई थी, रूट वाला जो बंदा होता है ना, रूट वाला बहुत शैतान बच्चा होता है। वो जिसके साथ भी चला जाए, चाहे प्लस में चला जाए, चाहे माइनस में चला जाए, चाहे हो जाए 7 + √2 या फिर 8 - √2, ठीक, या मल्टीप्लाई में हो जाए या फिर डिवाइड में हो जाए। ठीक, तो जिसके साथ भी जाता है ना रूट वाला बंदा, वो उन सभी को इर्रेशनल कर देता है। क्या कर देता है, इर्रेशनल। ठीक, तो अगर मैंने √2 की मल्टीप्लाई इनमें करा दी है तो वो इर्रेशनल हो गया ना। √2 की मल्टीप्लाई 1 में कराई इर्रेशनल हो गया, 2 में कराई वो भी इर्रेशनल हो गया। ठीक, तो ये तो सारे इर्रेशनल हो गए। मतलब अगर नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं तो नेचुरल नंबर में अगर √2 की मल्टीप्लाई कराता जाऊंगा तो वो भी तो इर्रेशनल होते जाएंगे, क्योंकि √2 एक शैतान बच्चा है, जिसके साथ भी जाएगा उसको भी शैतान बना देगा। ठीक, तो ये तो नेचुरल नंबर कभी भी खत्म नहीं होंगे, तो ये तो सारे के सारे चलते ही चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल दीज नंबर्स, ये जो ऊपर वाले नंबर है ना, ऑल दीज नंबर्स आर इर्रेशनल। ये सभी नंबर्स क्या हैं, इर्रेशनल हैं ये सभी नंबर्स। ठीक, ऑल दीज नंबर्स आर इर्रेशनल। ठीक है, सिंस हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस देयर आर इनफाइनाइटली, जैसा कि हम जानते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि रैशनल नंबर तो ऐसा बहुत सारे होते हैं, सिंस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर अनगिनत होते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाइंग बाई √2 ईच ऑफ देम मेक्स
देम इर्रेशनल। ठीक है, ऑल दीज नंबर्स, ये सारे सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर थे। सिंस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक, अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे √2 की बाई ईच ऑफ देम, इनमें √2 की मल्टीप्लाई कराएंगे प्रत्येक में, वो उन्हें भी इर्रेशनल बना देंगे, मेक्स देम इर्रेशनल। ठीक, तो हैंस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इर्रेशनल नंबर्स। लो भाई साहब, प्रूव हो गया ये। ठीक, हैंस प्रूव। एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था प्रूव करो कि इर्रेशनल नंबर अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो √2 होता है ना, वो एक इर्रेशनल नंबर है। √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई √2, अगर हम √2 को अलग अलग नंबर में मल्टीप्लाई करा दें, √2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करा दिया, सीधी सी बात। तो नेचुरल नंबर तो अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई कराते जाते तो वो तो इर्रेशनल बनता जाता है। तो जब नेचुरल इनफाइनाइट है तो फिर भाई साहब इर्रेशनल भी तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो हम वही बात लिख देंगे यहाँ पर, ऑल दीज नंबर्स आर इर्रेशनल, ये सारे के सारे नंबर इर्रेशनल हैं। सिंस, जैसा कि हम जानते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर अनगिनत होते हैं। ठीक, और अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे √2 की मल्टीप्लाई कराएंगे उन सब में, तो वो भी उनको भी वो इर्रेशनल बना देगा। ठीक, √2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो इनको इर्रेशनल बना देगा, क्योंकि √2 तो एक इर्रेशनल है। ठीक, हैंस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इर्रेशनल नंबर। इस प्रकार से प्रूव हो गया कि इनफाइनाइटली मैनी इर्रेशनल नंबर होते हैं। आई होप आपको आज के तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक, तो फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।